बिहार सरकार में घमासान मचा हुआ है। एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार अपने सहयोगी बीजेपी हम के साथ मिलकर सरकार तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के साथ 9 लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी कोई भी अब तक जो मंत्री बना हुआ है वो किसी काम का मंत्री नहीं है। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, प्रेम कुमार हो, जो है विजय चौधरी हो, या फिर श्रवण कुमार हो, या सुमित कुमार सिंह, या फिर संतोष कुमार सुमन हो। ये 9 लोगों को मंत्री तो नीतीश कुमार ने 8 लोगों को बना दिया, खुद नीतीश कुमार मंत्री बन गए, लेकिन इनके पास पावर के नाम पर, पोर्टफोलियो के नाम पर शून्य है। बस ये मंत्री है कहने के लिए। ना इनके पास कोई विभाग है, ना ही इनके पास कोई काम है, और ना ही सरकार में कोई इनकी भागीदारी है। ये नीतीश कुमार के लिए मनोनीत मंत्री है जो केवल कागजों में है अब तक। और सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के इतिहास में कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और वो अपने साथ कई लोगों को मंत्री बनाते रहे हैं, लेकिन किसी को इतने दिनों तक, लगभग 1 सप्ताह गुजरने को हो गया है, वो अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसे में कभी भी मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का विभाग नहीं बांट पाए हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि उनके पास कौन सा विभाग रहेगा और कौन सा विभाग वो बीजेपी कोटे के जो नेता है, जो विधायक हैं जिनको उन्होंने मंत्री बनाया है, जो विधान परिषद सदस्य जिनको मंत्री बनाया है, उनको विभाग देंगे। बीजेपी ने अपने सदन के नेता और उपनेता दोनों को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों में से किसी को भी कोई विभाग नहीं दिया है। सम्राट चौधरी भी मंत्री हैं, विजय सिन्हा भी मंत्री हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। और यही बात है कि कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है, और नीतीश उस चुनौती को दूर करने के लिए दिल्ली तक हाजिरी लगा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी क्षण दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि आज बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली जाएंगे। सम्राट चौधरी जब दिल्ली जाएंगे, विजय सिन्हा उनके साथ होंगे, तो ये लोग जब वहां पहुंचेंगे तो इनके पास सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो बिहार की सरकार में शामिल होने के बाद अब तक मंत्री नहीं बनने को लेकर, मंत्रिमंडल में 10वें कौन मंत्री होंगे, 10वें मंत्री को लेकर कौन सा चेहरा होगा, इस पर मंथन होगा। विभाग कौन कौन बीजेपी अपने पास रखे, इस मुद्दे पर बातें होगी। और नीतीश कुमार को भी दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली से बड़े वाले साहब का फोन आ गया है। ये बड़े वाले साहब नीतीश कुमार की भाषा में वो लोग हैं, वो ऊपर वाले लोग हैं जो कभी अखबारों में छपने नहीं देते थे, कुछ मीडिया में कोई बात आने नहीं देते थे। ये नीतीश कुमार की भाषा में केंद्र के सरकार में शामिल अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार इनको 1 सप्ताह पहले इसी तरीके से कोसा करते थे। तो ये वो लोग हैं, और जिन लोगों से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 3-4 दिनों में दिल्ली जाएंगे। और ये तब जाएंगे जब बिहार में बजट सत्र बुलाया गया है, और बजट सत्र में ही फ्लोर टेस्ट होना है, सरकार को अपना बहुमत दिखाना है। और इस बहुमत के पहले दिल्ली जाकर नीतीश कुमार ऊपर वाले लोगों का, केंद्र सरकार में जो शामिल है नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सहमति लेंगे, तब जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सरकार को बहुमत साबित करने से पहले ये लोग जो है विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन बहुमत से पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनके पास कई एजेंडे हैं। एक तो वो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरा राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो नाम फाइनल होने, उम्मीदवार कौन होंगे बीजेपी की तरफ से। नीतीश कुमार भी दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा के लिए अपने लिए जो 1 सीट उनके हिस्से की है, दूसरा उम्मीदवार जो उनका है उसका नाम कट जाएगा, उसके लिए जगह मांग सकते हैं। हालांकि अब तक नीतीश कुमार का बीजेपी में जाने का जो फैसला हुआ है वो नीतीश की गैर मौजूदगी में हुआ है। नीतीश कुमार अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर 1 to 1 बात नहीं किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली भी जाएंगे
और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तकरीबन 1 साल से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। अमित शाह के साथ भले ही पटना में जब क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार मौजूद थे, और उसी बैठक के बाद से एनडीए सरकार से माफ़ कीजिएगा, उसी दिन की बैठक से नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से अलग होने का लगभग प्लान तैयार कर लिया। और G20 की बैठक में जब नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तो वो कोई विशेष मुलाकात नहीं थी, लेकिन अब जब मुलाकात होगी, ये मुलाकात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच होगी। ये मुलाकात सियासी मुलाकात होगी। ये मुलाकात नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार और गठबंधन चलाने वाली मुलाकात होगी। देखिए आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बीजेपी के नेता दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश की भी बारी आने वाली है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।